हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ का शॉर्ट पेपर लेके आया हूं, जो कि 5 दिसंबर 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। और दोस्तों, यह उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ शॉर्ट एग्जाम पेपर में पहला प्रश्न है, मुद्दई का अर्थ है, तो इसका अर्थ है वादी। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द है खंडग्रह। अगला प्रश्न है, उद्गम के आधार पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया है, तो यह बांटा गया है 6 समूह में। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की, तो यह की थी उन्होंने अवधी में। अगला प्रश्न है, रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो दूसरे शब्दों के जोड़ से नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वृत्तनी वाला शब्द है, तो यह है द्रष्टव्य। अगला प्रश्न है, भूरी भूरी खाक धूल कविता है, तो यह है मुक्तिबोध की। अगला प्रश्न है, यथेष्ट शब्द में संधि है, तो इसमें गुण संधि है। अगला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो यह क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छंद दोनों का प्रतिकार है, तो यह है मंगलेश डबराल की। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो यह है माँ। अगला प्रश्न है, भाषा में लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग निम्नलिखित में से उनके किस गुण के कारण किया जाता है, तो यह किया जाता है गतिशीलता, स्वाभाविकता, सहजता, इन सभी गुणों के कारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका पर्यायवाची शब्द है प्राकथन। अगला प्रश्न है, संक्षेपण का अर्थ है, तो इसका अर्थ है अनिवार्य तथ्यों का चयन। अगला प्रश्न है, निम्न में से फारसी शब्द है, तो यह है हजार। अगला प्रश्न है, विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है, तो यह प्रयोग किया जाता है उपसर्ग। अगला प्रश्न है, कोई आ रहा है, इस वाक्य में सर्वनाम है, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है, दूत का अर्थ संदेहवाहक है, तो दयूत का अर्थ होगा, तो इसका अर्थ है जुआ। अगला प्रश्न है, उससे पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य है, तो इसमें भाववाच्य है। अगला प्रश्न है, कि शासक द्वारा निर्मित सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा गया है, तो यह कहा गया है शेरशाह सूरी के शासनकाल में। दोस्तों, यह रीजनिंग का प्रश्न है, तो यह आप स्वयं से हल करोगे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई, तो यह 2014 को हुई। दोस्तों, यहाँ रीजनिंग का कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है, यह भी आप स्वयं सॉल्व करोगे ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। अगला प्रश्न है, भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना की थी, तो यह की थी सर विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न है, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है, यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है, तो यह है फूलों की घाटी में। अगला प्रश्न है, उड़ान 1 योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई, तो यह दी गई डेक्कन एविएशन को। अगला प्रश्न है, यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, तो यह मिलता है गार्गी संहिता में। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं, तो यह है नीलांबर पंत। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होने के बावजूद भी बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली थी वह था, तो वह था रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है सारस्वत तीर्थ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को बांटा गया, तो इसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, ट्रोजन है, तो ट्रोजन एक वायरस है। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर पंचेश्वर स्थल केदार मंदिर किस देवता के हैं, तो यह महादेव के हैं। अगला प्रश्न है, पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई है, तो यह है 6904 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर है, तो यह है ऊपरी गंगा नहर। अगला प्रश्न है, 1948 ईस्वी में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर स्थापित हुआ, तो यह हुआ था रानीखेत में। अगला प्रश्न है, समोसा काकस है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिकी सदस्यों का एक अनौपचारिक समूह है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण आयोग की स्थापना हुई, तो यह 2005 में हुई। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो यह 26 जनवरी 1950 को की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1926 में किस परिषद संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया, तो यह हुआ था कुमाऊं परिषद का। अगला प्रश्न है, इसमें कथन है, कुछ अध्यापक विद्वान हैं, वे विज्ञान पढ़ाते हैं। इसमें पहला तर्क है, विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापक विद्वान हैं। दूसरा तर्क है, विज्ञान ना पढ़ाने वाले कुछ अध्यापक विद्वान नहीं हैं। तो दोस्तों, इसमें जो दोनों तर्क हैं वो दोनों
सशक्त तर्क हैं, यह भी दोस्तों रीजनिंग के अंदर आता है। तो दोस्तों आपको ऐसे प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करनी है। अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया को यह नाम दिया गया, तो यह नाम दिया गया था श्री गोविंद बल्लभ पंत जी द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पर्वत नहीं है, तो यह है एटलस पर्वत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, तो यह करता है अनुच्छेद 280 के तहत। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद था, तो यह था मगध। अगला प्रश्न है, अनाईमुड़ी उच्चतम शिखर है, तो यह है पश्चिमी घाट का। अगला प्रश्न है, स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामी था, तो इसमें भूमि का स्वामी जमींदार था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मैन बाउंड्री ग्रस्ट एमबीटी संरचनात्मक इकाई अलग करती है, तो यह करती है लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय को। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक वर्ड डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज के लिए एक वैध डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है, तो यह है लीफ नोट। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड प्रोविंसेज के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य थे, तो ये थे मोतीराम सनवाल। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है, तो यह तीलू रोतीलू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, तो यह 1 अगस्त सन 2000 को पारित हुआ। दोस्तों ये प्रश्न जो है रीजनिंग का है, ये कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न है, तो ये आप स्वयं से करोगे। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो यह थे यशपाल आर्य। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो यह ओडिशा से नहीं गुजरती। अगला प्रश्न है, नरसिंहदेव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की, तो इन्होंने यह स्थापित की वैजनाथ में। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी है, तो यह है लधिया नदी। अगला प्रश्न है, गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं, तो यह है 6वीं सदी ईसा पूर्व के। अगला प्रश्न है, देहरादून का करणपुर मोहल्ला बसाया गया, तो यह बसाया गया था महारानी कर्णावती के नाम पर। अगला प्रश्न है, दोस्तों ये प्रश्न रीजनिंग से संबंधित है, तो आप इसे स्वयं सॉल्व करोगे। दोस्तों ये प्रश्न भी रीजनिंग का है, इसमें आकृतियों से संबंधित है, ये भी आपने स्वयं सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र है, तो यह है कोलकाता हावड़ा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया, तो यह 20 मार्च 2002 को किया गया। अगला प्रश्न है, विधायी विषयों की समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है, राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष की थी, तो यह की थी उन्होंने 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है, तो वो है गंगा प्रवाह प्रणाली। अगला प्रश्न है, सम्मानित मानुषी चिल्लर मिस वर्ल्ड होने वाली भारतीय सुंदरी है, तो यह है 6वीं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के अंतर्गत कब तक सरकार ने सबके लिए घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, तो यह लक्ष्य रखा गया है 2022 ईस्वी तक। और दोस्तों यह योजना 2029 तक 5 साल तक चलेगी। इसके तहत देश भर में 1 करोड़ और मध्य प्रदेश में 10 लाख नए आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नंदौर अभ्यारण्य स्थित है, तो यह नैनीताल जिले में है। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या से संबंधित सर्वाधिक पूर्ण एवं सतत जनसांख्यिकीय अभिलेख उपलब्ध कराने वाली संस्था है, तो यह है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं, तो यह है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। अगला प्रश्न है, EMI का पूर्ण रूप है, तो इसका पूर्ण रूप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी, तो यह की गई थी डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित है, तो यह है अनुच्छेद 338A। अगला प्रश्न है, सन 1919 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ, तो यह कोटद्वार में हुआ। दोस्तों यह प्रश्न रीजनिंग का है, जो कि दिशा वाला है, तो यह भी आपने स्वयं ही सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है, ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को कहते हैं, तो इनको पाथज, बकरवाल और पालसी या सभी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कूजा एक्ट का संबंध है, तो यह संबंधित है भूमि बंदोबस्त से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत की संघीय सरकार का भाग नहीं है, तो यह है सौर ऊर्जा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, आटागाड़ सहायक नदी है, तो यह सहायक नदी है पिंडर नदी की। अब दोस्तों यहाँ भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी आपको स्वयं से सॉल्व करना है। और दोस्तों ये प्रश्न भी रीजनिंग का है, तो ये भी आपको स्वयं से सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया है, तो यह उत्तराखंड उच्च न्यायालय पर जारी नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला लगता है, तो यह जनपद उत्तरकाशी में लगता है। अगला प्रश्न है, 1921 ईस्वी में गठित कुमाऊं फॉरेंस ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था, तो यह चुना गया था P विंडम को। दोस्तों यह प्रश्न भी रीजनिंग का है, तो आप इसे स्वयं से सॉल्व करोगे।
अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कैंची धाम की स्थापना की? तो यह की थी महाराज नीम करोली जी ने। अगला प्रश्न है अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था? तो वह था मानसा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया? तो यह किया गया था अगस्त 2017 में। अगला प्रश्न है वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की भूकंप वेधशाला स्थापित है? तो यह है दुत्तू टिहरी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है होपमैन कप टेनिस टूर्नामेंट 5 जनवरी 2019 को किस देश में संपन्न हुआ? तो यह ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किसे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है? तो यह है संसद के दोनों सदनों को। अगला प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह भू आकृति जो हिमानी द्वारा नहीं बनती? तो वो नहीं बनती है वी आकार की घाटी। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर थे? तो वो थे हेनरी रेमजे। अगला प्रश्न है श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक थे? तो वो थे श्री महंत इंद्रेश चरणदास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से है? तो वह है नंदा देवी नेशनल पार्क व वैली ऑफ फ्लावर। अगला प्रश्न है पीरान कलियर में उर्स मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हजरत अली उद्दीन अली अहम साबिर का। तो दोस्तों आज हमने वीडियो वीपीडियो 2021 का पेपर देखा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।